सो वी रीच टू कोलंबो एयरपोर्ट वेल ऑन टाइम। और अभी हमने बस करी है, वी आर गोइंग टूवर्ड्स द एयरपोर्ट। और वहाँ पे अभी होगा इमिग्रेशन के बाद वी विल टेक आवर लगेज, और लगेज लेने के बाद फिर हम अपने होटल की तरफ जाएंगे। तो बस पहुँच गए एयरपोर्ट और मैं चलती हूँ, इमिग्रेशन करवाती हूँ, फटाफट से लगेज लेती हूँ और फिर आपसे मिलूँगी। सो इमिग्रेशन करवाने के लिए आपको इन काउंटर्स पर अपनी टर्न का वेट करना है और आपको फ़्लाइट टिकट प्लस पासपोर्ट दिखाना होगा। 2 मिनट में आपका इमिग्रेशन हो जाएगा और उसके बाद आप अपना लगेज पिक करने के लिए जा सकते हैं। लगेज कलेक्ट करने के लिए ये स्क्रीन्स पर आपको फ़्लाइट के अकॉर्डिंग कौन सी बेल्ट पर आपका लगेज आएगा वो पता चलेगा। तो आप फ्लाइट नंबर देख के उस पर्टिकुलर बेल्ट पर जाके अपने लगेज का वेट कर सकते हैं एंड देन यू कैन कलेक्ट योर लगेज लेने के बाद हम लोग गए फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के काउंटर पर, क्योंकि हमें थोड़ा सा श्रीलंकन रुपी रखना था। तो जब हमने उनसे पूछा तो हमें पता चला कि 5000 INR उन्हें कैश में हमें देना होगा। UPI या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से उन्होंने क्लियरली मना कर दिया। एंड द अदर ऑप्शन वी वर गिवन वाज कि हम ATM से मनी निकाल के उसको करेंसी में एक्सचेंज करवा सकते हैं, बट देयर वाज नो पॉइंट। तो हमने ड्रॉप किया ये आइडिया और हमने डिसाइड किया कि हम सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही करेंगे। एंड श्रीलंका में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होता है फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। सो अगर आपके पास कैश नहीं है इट्स एब्सोल्युटली फाइन। और उसके बाद हम लोग गए eSIM पता करने के लिए, क्योंकि मैंने सुना था यहाँ पर eSIM जो है वो बहुत सस्ता पड़ता है फॉर योर कॉलिंग, वाईफाई कॉलिंग, इंटरनेट कॉलिंग्स और लोकल कॉलिंग के लिए। सो वी डिसाइडेड कि हम यहाँ पे eSIM लेते हैं। So I am currently buying an eSIM. This is costing 1999, right? With unlimited local calls and I think 50 GB of data. So this is good for me for good 5 days. And eSIM लेने के लिए you have to first give your passport. और as per this guy, this will activate in next 5 minutes. So let's see. सो eSIM लेने के बाद अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। मेरा eSIM एक्टिवेट हो चुका है क्वाइट फास्ट, विद इन 5 मिनट्स एक्टिवेट हो गया है, जिससे मैं व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकती हूँ। इंटरनेट का 50 GB डेटा मेरे को मिला है, लोकल कॉल्स मेरी फ्री रहेंगी। सो बेसिकली यहाँ आने के बाद मुझे लोकल कॉल्स की ज़्यादा ज़रूरत है, सो दैट आई कैन कॉल टू द फैक्ट्रीज, टू माई सप्लायर्स ईजीली। सो नाउ हेडिंग टूवर्ड्स आवर कैब। और eSIM काफ़ी इजी और काफ़ी कन्वीनियंट है। तो आप एयरपोर्ट पे आके बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, हच, एयरटेल एंड अदर ब्रांड्स यहाँ पे होंगे। तो मैंने हच का लिया। दिस इज़ द कैब फॉर अस और हम लोग जाएंगे अब यहाँ से। वी हैव टू गो टू सिनेमन लेक साइड, है ना? हाउ फार इट इज़ फ्रॉम हियर? हाउ फार सिनेमन? 45 minutes. Okay. So from airport to our hotel it's 45 minutes and pretty good car. मिनी बस अच्छी है ना वैसे, इंटरेस्टिंग। सो एयरपोर्ट से निकलने के बाद ये पूरा हाईवे है जो हम क्रॉस करते हैं। काफ़ी अच्छा व्यू था, बहुत अच्छा रास्ता था, कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं हुई। और एयरपोर्ट से हमारे होटल का जो डिस्टेंस था वो तकरीबन 45 मिनट का था। बहुत आराम से हमने इस रास्ते को कवर किया। बीच में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी हमें देखने को मिली। दो इट वाज क्वाइट डार्क तो हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन हमने यहाँ पर एक टावर देखा जहाँ पर हम रुके और जो कोलंबो की शान है। This is so beautiful and it's called Lotus Tower and it's so huge and रात में इसका नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा है। लाइट्स चेंज हो रही हैं इसकी। एंड फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। ये है सिनेमन लेक साइड होटल, जिसका मैं व्यू आपको मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छे से दिखा पाऊँगी। तो यहाँ पर हम पहुँचे और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर चेक इन किया।
दिस व्यू इज सो ब्यूटीफुल। देखना इन्फिनिटी पूल लग रहा है पूरा। So this is the washroom. The nice part is they are having bathtub in every room. And a quite decent bed, small TV and this view. ये मैं आपको सुबह दिखाऊंगी, but this view is really very nice and this tower you can see it from your room itself. दिस इज़ द व्यू गाइस। ये पूल है और पूल के बैक में ये पूरा लेक है। सो काफ़ी सुंदर लग रहा है और ये टावर बहुत ही प्रीटी लग रहा है। आई थिंक मैं वीडियो में इसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगी, बट दिस इज़ रियली लुकिंग नाइस। सो चलते हैं और कल मिलेंगे फिर आपसे। टिल देन प्लीज टेक गुड केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।